पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर मुगल काल में क्या हुआ था, किसकी मृत्यु के बाद ये शुरू हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बताओ, औरंगजेब की मृत्यु का डेट किसको याद है बच्चों? औरंगजेब की मृत्यु का डेट बताओ, नहीं याद है? 3 फरवरी 1707। कहीं भूल गए हो बच्चों तो आपको बता दें, है ना, 3 फरवरी 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, और उस उत्तराधिकारी के युद्ध में उसके, है ना, जितने भी पुत्र हैं सभी लड़ते हैं, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम याद है सबको? उत्तराधिकारी पूरा याद है कि नहीं याद है? बोलो, पहला कौन बना? बहादुर शाह प्रथम, अब सुनेंगे। दूसरा कौन था बच्चों? जहांदार शाह। तीसरा कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर था ना, फर्रुखसियर। चौथा कौन था? हाँ, रफी उद दरजात, चौथा हो गया। पांचवा कौन था? रफी उद दौला था ना। छठा कौन था? मोहम्मद शाह, अब याद आ जाएगा, मोहम्मद शाह। सातवां कौन था? अहमद शाह था ना। और आठवां कौन था? आलमगीर द्वितीय। और नौवां कौन था? हाँ, शाहजहां तृतीय था ना। और 10वां कौन था? बिल्कुल, शाह आलम द्वितीय था। 11वां कौन था? 11वां था अकबर द्वितीय। और 12वां कौन था? बहादुर शाह, हाँ, बहादुर शाह जफर था। ये तो मालूम है सबको, बहादुर शाह जफर। लेकिन एक बात जान लो, इसके पूरे लिस्ट को याद कर लेना, ठीक है? इसके पूरे लिस्ट को याद कर लेना। तो उत्तर मुगल काल शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। तो बहादुर शाह जो प्रथम है, ये कब से कब तक रहता है? 1707 से 1712। जहांदार शाह रहता है 1712 से 1700। फर्रुखसियर रहता है 1713 से 1719। रफी उल दरजात रहता है 1719 में। जानते हो कब से? फरवरी से जून, फरवरी से जून। रफी उद दौला भी रहता है 1719। कब? हाँ, जून से सितंबर, ठीक है। मोहम्मद शाह रहता है 1719 से 1748। अहमद शाह रहता है 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1700। और शाहजहां तृतीय 1758 से 1700। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1800। और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। तो ये उत्तर मुगल काल के शासक है। एकदम पीरियड के साथ इसको अच्छे से याद रखना है। उत्तर मुगल काल में इन 12 शासकों का नाम याद रखना है, याद रख लेना है आपको अच्छे से, ठीक है? और इन्होंने क्या क्या किया, इनका उपनाम वगैरह सब टोटल एमसीक्यू में धीरे धीरे बताएंगे। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? आप देख लीजिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? किसने दी बच्चों? अकबर द्वितीय ने 1830 में कहाँ भेजा था? ब्रिटेन भेजा था। किसको? राजा राम मोहन राय को। और किसकी उपाधि देकर? राजा की उपाधि। असल में क्या हुआ कि अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837 रहा। अंग्रेजों ने इसके शासन को सिमट के क्या कर दिया? लाल किला में कैद। तो अगर आपसे पूछे कि वह उत्तर मुगल कालीन शासक कौन है जिसका शासन लाल किला तक ही सीमित रहा, वो कौन है? अकबर द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशन भोगी था और पेंशन को बढ़ाने के लिए इसे पैरवी करवानी थी। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर कहाँ भेजा? ब्रिटेन भेजा। और वहीं पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हो गई थी। मालूम है कहाँ पे? बताओ। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है? चलिए, तो आंसर बनेगा अकबर द्वितीय।
हाँ, राजा राम मोहन राय को नव जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक, है ना, आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो हम इसको आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट। चलिए दूसरा, नृप निर्माता किसे कहते हैं बच्चों? हाँ देखो, नृप का मतलब होता है किंग मेकर। किंग मेकर जानते हो? किंग मेकर भारतीय राजनीति में, भारतीय राजधानी ये राजनीति में किंग मेकर किसे कहा जाता है? नहीं मालूम? किंग मेकर किसे कहा जाता है? लालू यादव को। ठीक है, एक बार लालू यादव ने भी सरकार का गठन कराया था, उन्हें भी किंग मेकर कहा जाता है। और ये नृप निर्माता कौन है इसमें? बोलो कौन है? सैयद बंधु। और सैयद बंधु में 2 भाई हैं। पहला कौन है? पहला कौन है बोलो? सैयद बंधु में 2 भाई हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। बेवकूफों, है ना? कौन है? हुसैन अली और दूसरा कौन है? अब्दुल्ला खां है। ठीक है, ये दोनों सैयद बंधु हैं। अच्छा, असद खां का क्या है? असद खां का ये बेटा है, पुत्र है। नाम क्या है इसका? जुल्फिकार खां। तो असद खां और जुल्फिकार खां ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर, असद खां और जुल्फिकार खां ने मिलकर किसे शासक बनाया था? बहादुर शाह प्रथम को। इन दोनों ने मिलकर बहादुर शाह प्रथम को गद्दी पर बैठाया था। ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, इस सैयद बंधु ने किसे गद्दी पर बैठाया था? किसे गद्दी पर बैठाया था? फर्रुखसियर। हाँ, इन्होंने किसको बैठाया था? फर्रुखसियर को बैठाया था। यानी कि जहांदार शाह की हत्या फर्रुखसियर से करवा दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर, ये देख लो, जंतर मंतर वेधशाला। जंतर मंतर जानते हैं ना? तो जय सिंह, कौन, नाम क्या है इनका? ऑप्शन में देख लो, जय सिंह। इनको सवाई राजा जय सिंह। तो जय सिंह का जो कार्यकाल रहा वो किसके समय में रहा? जहांदार शाह के शासन में रहा। और जहांदार शाह का शासन कब से कब तक रहा? 1712 से 1712 बोलो बच्चों 13 तक, है ना? आज जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। देख, जहांदार बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और आलमगीर द्वितीय को अली गौहर। तो ये उनके कुछ नाम हैं। तो जहांदार शाह के समय में थे ये जंतर मंतर का निर्माण किया। और जंतर मंतर का निर्माण कहाँ पे हुआ? बोलो, दिल्ली में हुआ। अच्छी बात है, दिल्ली में हुआ। और कहाँ पे हुआ बच्चों? मथुरा में हुआ। और कहाँ पे हुआ? काशी। काशी नहीं मिलेगा तो वाराणसी, है ना? उसके बाद कहाँ हुआ? उज्जैन में। और उसके बाद कहाँ हुआ? और आपसे पूछे कि जयपुर को किसने बसाया? जय सिंह। जयपुर का नाम ही जय सिंह के नाम पर है। जयपुर सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं वर्तमान में? बहुत अच्छे, पिंक सिटी। याद रखना इसको अच्छे से। ठीक है, आइए अगला है रफी उद दौला। इस नाम से भी जाना जाता है। हाँ, किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम बताओ। बोलो, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम क्या है? अभी बताए थे, अभी बताए थे। मोहम्मद शाह कौन है? सॉरी, अच्छा इसका मूल नाम पूछ रहा है। हाँ बता रहे हैं, क्या नाम है? मोहम्मद शाह। और इसका जो मूल नाम है वह कौन है? रोशन अख्तर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो हाँ बिल्कुल, कौन है? मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन के लिए क्या हुआ था? पूरा सोने का था मयूर सिंहासन। पूरा जो इसका निर्माण हुआ था वो किसका था? सोने। और इसके समय में हमला हो गया था, है ना? किसका? नादिर शाह। नादिर शाह कौन है बच्चों? नादिर शाह कौन है? हाँ, ईरान का नेपोलियन कहते हैं इसको। नादिर शाह को क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं कि फारस का नेपोलियन कहते हैं। बोल, क्या कहते हैं? हाँ, तो मयूर सिंहासन, और इसी मयूर सिंहासन में लगा था कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर चला गया था। तो मुगल बादशाह कौन था? आंसर क्या बनेगा? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम अली गौहर था? अली गौहर कौन था?
शाह आलम की आलमगीर द्वितीय, बोलो शाह आलम द्वितीय। चलिए तो इसका, और ये मोहम्मद शाह का नाम क्या था, बोलो रंगीला बादशाह। जहांदार शाह का नाम क्या था, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, हाँ लंपट मूर्ख। और ठीक है इसका नहीं, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, बहुत अच्छे। अवध के नवाबों की पहली राजधानी कहाँ थी, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया। देखो बिल्कुल पहला सुल्तान था, ये पहला शासक है, नाम क्या है, मोहम्मद शाह। ठीक है, सैयद बंधुओं का पूरा नाम क्या था, हाँ अब्दुल्ला खां और हुसैन, बिल्कुल यही था, अब्दुल्ला खां और। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था बच्चों, रंजीत सिंह जो है ना, रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से। तो शाह शुजा को इन्होंने कसम खिलाया था, रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, और शाह शुजा को यह आश्वस्त किया था कि आपको जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का शासक बनाया जाएगा। इस शर्त के साथ कोहिनूर हीरा शाह शुजा से रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और रंजीत सिंह से मुगल शासकों और मुगलों से नादिर शाह। आमेर के किस शासक ने जिंज मोहम्मद शाही, है ना, तो आपने नाम सुना जय सिंह, तो जय सिंह ने अपना वो कैलेंडर बनाया था, है ना, उस कैलेंडर का नाम ही रखा था जिंज मोहम्मद शाही। तो आंसर क्या बनेगा, सी जय सिंह। जहांदार शाह ने किसको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से नवाजा, तो जहांदार शाह के समय में जय सिंह थे, और जय सिंह कौन है ना, जय सिंह खगोल ज्ञाता, नक्षत्र ज्ञाता, है ना। ये जय सिंह जो है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाल कुंवरी नामक महिला किस मुगल बादशाह के संबंध में थी, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका कौन, इसीलिए तो जहांदार शाह को क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख, इसको पता ही नहीं था। ठीक है, और फर्रुखसियर को क्या कहते हैं, बोलो घृणित, घृणित कायर बोला जाता है इसे। बहादुर शाह प्रथम को क्या बोलते हैं, बोलो शाहे बेखबर, शाहे बेखबर बोला जाता है। स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का संस्थापक चिनकिलीज खां। देखो स्वतंत्र राज्य की बात करें तो मुगलों के समय में अगर हम बात करें स्वतंत्र राज्य कौन कौन थे, है ना, स्वतंत्र राज्य मुगलों के समय में आप इसको याद कर लेना, है ना। पहला कौन था, अवध, है ना, अवध के बाद कौन था, हैदराबाद, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा कौन था, हैदराबाद के बाद तीसरा रुहेलखंड, कौन था, रुहेलखंड था। चौथा कौन था, बंगाल था, चौथा बंगाल। पांचवा कौन था, कर्नाटक, पांचवा कर्नाटक था। और छठा कौन था, छठा था भरतपुर। ठीक है, भरत। तो अवध की अगर हम बात करें तो अवध जो था सआदत खां, सआदत खां ने इसे क्या करवाया था, स्वतंत्र करवाया था। हैदराबाद से वही चिनकिलीज खां, है ना, चिनकिलीज खां, या इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, निजामुल मुल्क, क्या कहते हैं, निजामुल मुल्क। और रुहेलखंड से कहा, दाऊद खां, रुहेलखंड से था दाऊद खां। बंगाल से कौन था बच्चों, बोलो मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक से कौन था, सआदत उल्लाह खां, सआदत उल्लाह खां था। और भरतपुर से बदन सिंह और चूड़ामन, कौन है, चूड़ामन जाट। तो ये स्वतंत्र राज्य हैं, इन स्वतंत्र राज्यों को याद करना। चलो बोलो एक बार, अवध को किसने आजाद कराया, हैदराबाद, दम नहीं है क्या, रुहेलखंड, जोर से बोल, मुर्शीद कुली खां, किसको, कर्नाटक को, भरतपुर को, फिर से बोल, अवध को, तुम लोग कहीं नहीं बोल रहे हरामखोर, अवध को, हैदराबाद को, बोल जोर से, रुहेलखंड को, बंगाल को, कर्नाटक को, भरतपुर को। तो सुनेंगे पूरा पूरा सुनेंगे, तुम लोग का दिमाग ठीक कर देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर हो गया है,
चला, हाँ जहादार शाह हो जाए। तो स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का संस्थापक चिनकिलीज खां था, है ना। खां को आसफ जाह की उपाधि किसने दी? किसने दिया था? बहुत अच्छे। गाजीउद्दीन, गाजीउद्दीन ने किस मुगल बादशाह की आंख निकाल कर अंधा कर दिया? बिल्कुल, ये था आपका सेना नायक था, एक तरह से बोल सकते हैं। और इसने किसको? अहमद शाह की आंखें निकाल दी, आंख फोड़ दिया उसको। हाँ, नाक रहेगा ना देखेंगे। अब किसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ? बोल। हाँ बिल्कुल, सैयद बंधुओं का जो समय रहा वो किस में रहा? फर्रुखसियर में रहा, ठीक है। उसके बाद रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, और उसके बाद आ गया कौन? मोहम्मद शाह। इनके समय में ये जो दोनों थे सैयद बंधु में, कौन कौन थे? कौन कौन थे सैयद बंधु में? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बोलो। मोहम्मद शाह। मुगल शासक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? दोनों का एक ही है, तो एक मार लो और पहले वाला मार लो। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन। आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है। ऐसा है कि देखो, जो लोग पढ़े नहीं है ना, इसको एमसीक्यू करा रहे हैं तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन हम पूरा बात वही बता रहे हैं जो उसमें है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको घर बैठ के ना एक दो बार रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। इसके पहले वाला भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे। सैयद बंधु और पेशवा के बीच कब एक संधि हुई थी? देखो, सैयद बंधु और पेशवाओं के बीच में संधि हुई थी, है ना, 1700 फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान। तो देखो, फर्रुखसियर बीमार था और फर्रुखसियर को ठीक किया था अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन, याद है? हैमिल्टन के इलाज से ही ठीक हुआ था। तो हैमिल्टन ने इससे मांगा था, क्या मांगा था? बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मांगा, और फर्रुखसियर ने उस अधिकार पत्र को दिया, और उसी अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यानी कह सकते हैं कि फर्रुखसियर का यह अधिकार पत्र किसके अनुसार या किसके तरह है? किसके फरमान की तरह है? जो इसका जो फरमान है वो किसके समान है? बोलो। किसके? जहांगीर के समान। किसके समान? जहांगीर के समान। आइए अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को किस शासक के मकबरे से गिरफ्तार किया गया? देखो, बहादुर शाह जफर का कार्यकाल रहा कब? 1837 से 1800, और 1857 में क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति आपको याद होगा, मंगल पांडे को फांसी हुई थी, और मेरठ के कुछ सैनिक जो है वहां पहुंचे। 10 मई 1857 को चले थे, और इसका आगाज हुआ था इस क्रांति का। उसी क्रांति के तहत दिल्ली से क्रांति में भाग लिया, नेतृत्व किया था किसने? बहादुर शाह जफर। कहां से भाग लिया था? कहां से भाग लिया था? और दिल्ली से 1857 की क्रांति का जो दमन किया वो किसने किया? निकोलसन और हडसन, अंग्रेज हैं। निकोलसन जो है अंग्रेज सेनापति है, उसने दिल्ली के क्रांति का दमन कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया इनकी पत्नी के साथ। इनकी पत्नी का नाम था महक परी, है ना, महक परी। हाँ, यानी कि जिन्नत महल, जिन्नत महल जिसे महक परी कहा जाता था, दोनों गिरफ्तार किया। बहादुर शाह जफर को म्यांमार जेल में डाला गया और 1862 में क्या हो गई? मृत्यु। 1862 में मृत्यु। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को मार दिया ताकि आगे मुगल वंशज नहीं रहे। पूरे मुगल वंश को समाप्त कर दिया बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ। अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु, है ना, रंगून, वही रंगून में कब हुई? बोलो। 1862। आइए, जयपुर सवाई राजा जय सिंह जो है ने वेधशाला नहीं बनाया, तो हमने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने दिल्ली में बनाया था। कहाँ कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया, मथुरा में बनाया, काशी यानी कि वाराणसी में बनाया, है ना, उज्जैन में बनाया, और जयपुर। अब इसमें कौन नहीं है? इलाहाबाद नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को शामिल आने ही नहीं दिया। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनाई? बोलो। जय सिंह। चलिए अगला है, ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं है,
महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी, अब आपको बताना है। ठीक है, कहाँ कहाँ बनवाई थी बोलो। दिल्ली में बना था, जयपुर में बना था, उज्जैन में बना था, वाराणसी। चारों, 1 2 3 4। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकलीस खां। किस इतिहासकार के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अर्थव्यवस्था का चौपट हो जाना था? कौन है? सतीश चंद्र। बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें आपको भरना है जिंदा पीर किससे कहा जाता है? जिंदा पीर किससे कहा जाता है? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? कौन था वो? कौन आक्रांता था? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह। तो 1739 के करनाल युद्ध में पराजित किया था नादिर शाह ने किसको? मोहम्मद शाह को। और यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह रंगीले होगा, यही कर लीजिए, रंगीला वाला ही कर लीजिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बताओ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जिसके समय में हमला हुआ था, यही मोहम्मद शाह। जहांदार शाह को क्या कहता है? फारुखसियर को, शाह आलम द्वितीय को। ये सब उपनाम याद रखने हैं। मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी कौन है? बोलो। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह प्रथम, देखो प्रथम है, को क्या कहा जाता है? शाहे बेखबर। बहादुर शाह प्रथम याद होगा, 1707 से 1700। ठीक है, फारुखसियर को क्या कहा जाता है बताओ? फारुखसियर को मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को किस नाम से जाना जाता है? ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो नादिर शाह के बारे में अगर कथन सत्य की बात करें तो इसने ईरान का नेपोलियन कहा था, मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा ले गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। चारों के चारों क्या हैं? चलिए, किस युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? कौन सा युद्ध? करनाल हरियाणा में है। किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया है कि अंतिम समय में अपनी मातृभूमि की 2 गज जमीन भी नहीं मिल सका इसे? बहादुर शाह। काहे कहा गया? है कि 1862 में मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी, द्वितीय जो है मूल नाम क्या था? जिन्नत महल, जिसे क्या कहा जाता था? महक परी। हाँ, महक परी कहा जाता था। अगला है, उत्तर मुगल काल में के दौरान सैयद बंधुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, सही की गलत? गलत है। ये जहांदार शाह को लेकर नहीं आए, फारुखसियर को लेकर आए। तो यही आपका आंसर बन जाए। ठीक है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, वही आंसर बनेगा। चलिए, लास्ट 2 ही टाइप 1 टाइप 2 ही करेंगे, टाइप 3 नहीं करेंगे। अवध के किस नवाब को सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के वजीर के रूप में शामिल किया गया? तो कौन था? सफदरजंग। एंड लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हैमिल्टन ने किस शासक का जानलेवा बीमारी से बचाया और उसने एक फरमान जारी कर दिया था? कौन है वो? फारुखसियर। कब? 1707। तो ये आपके टोटल 42 प्रश्न हैं। इस 42 प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बढ़िया से वीडियो देखिएगा, 2-3 बार 4 बार देख लीजिएगा इसको अपने